आज मैं एडवोकेट सूरज मिश्रा, हमारी जो देश की जनता है वो एक्चुअली परेशान है इसलिए क्योंकि सबसे महंगाई है हमारा शिक्षा। महाराष्ट्र सरकार को सबसे पहले शिक्षा पे काम करना चाहिए, जहाँ पे 12वीं तक की शिक्षा मिनिमम हर बच्चों को फ्री देना चाहिए। आज वो गवर्नमेंट ऑफिसर से लेके रिक्शे वालों तक अपने बच्चों को पढ़ाना उनको मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट स्कूल पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है, जिसको बढ़ावा सीधा CBSE पैटर्न को मिल रहा है। और हमारा स्टेट महाराष्ट्र पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, जिसके कारण हमारे यहाँ नशाखोरी क्राइम जो डेवलप हो रहा है वो हो रहा है शिक्षा के कारण। अशिक्षित व्यक्ति उसको रोज़गार नहीं मिल पाता, रोज़गार नहीं मिलने के वजह से वो नशाखोरी की ओर बढ़ता है, नशाखोरी से क्राइम डेवलप होता है और इस प्रकार से क्राइम को बढ़ावा हो रहा है। जैसे मॉब लिंचिंग हमारे यहाँ बढ़ गई है, महिला शोषण हमारे यहाँ सब बढ़ गया है। इसका कारण है शिक्षा। अगर शिक्षित होते तो आज जो बड़े घर के लोग होते हैं जो शिक्षित होते हैं उनकी बात बहुत कम सामने आती है। आज गरीब के बच्चों की बात सीधे सामने आती है। क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है, इसलिए वो बच्चे पीछे रह गए। दूसरी बात, रही बात मुद्दे की, अगर हम बात करेंगे तो किसानों के मुद्दे की बात करें तो किसानों को MSP लागू होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि किसानों को मिलना चाहिए, जिसके वजह से हमारे देश का जो है किसान वो आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या करने का कारण है कि उनको MSP लागू नहीं हो रहा। MSP सिर्फ गन्ने पे लागू है क्योंकि उसको प्राइवेट कंपनियां खरीदती है। प्राइवेट कंपनियां खरीदने के वजह से क्या होता है कि जब प्राइवेट कंपनियां खरीदती है तो उनको बजट मिलता है, तो सिर्फ गन्ने के व्यापारी खुश है और धान को किसी प्रकार का कोई भाव नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको कर्जा लेना पड़ता है, ठेकेदारों को बेचना पड़ता है और ठेकेदारों को बेचने की वजह से हमारा जो किसान है वो आत्महत्या कर रहा है। जैसा कि आपने शिक्षा और किसान का मुद्दा बताया, इसके अलावा हम और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जानना चाहेंगे। आज के तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा बिजली को लेकर भी चल रहा था, इस विषय में आपका क्या कहना है? बिजली को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज गांव खेड़ों में जो दे रहे हैं वो सिर्फ 8 घंटे बिजली दी जा रही है। अमरावती, अकोला, विदर्भ में जितने 8 घंटे बिजली दी जा रही है और नागपुर में जो बिजली दी जा रही है वो भले आप हमको 24 घंटा दे रहे हो, लेकिन देने के बाद आज बिजली का यूनिट कितना महंगा है। ठीक है, जो घरवाली का वो तो किराए के पैसे से भर देता, लेकिन जो किराए वाले हैं वो बेचारे क्या करेंगे इस विषय में? आज किराए वाले बेचारे त्रस्त हैं। जब एकदम से बिल आता है और बिल आने के बाद जब उनका घर मालिक बोलता है कि बिल भरो और बिल नहीं भरना हो रहा तो मकान खाली करो, तो ऐसे में वो मजदूर कहाँ जाएगा, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार ने जब दिल्ली में बिजली फ्री हो सकती है 200 यूनिट, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? महाराष्ट्र में भी बिजली फ्री करना चाहिए, ये महाराष्ट्र सरकार को काम करना चाहिए। जय विदर्भ पार्टी के द्वारा हमें इसके पहले भी काफ़ी आंदोलन हमने देखा है, जिसमें आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे प्रीपेड मीटर को लेके बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। तो इस विषय पे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना है कि क्यों ये आंदोलन किया गया था और इस विषय में जनता का नुकसान कितने हद तक हो रहा है और सरकार ने इसको क्यों प्रस्तावित करना है? अभी प्राइवेट कंपनियों ने रिचार्ज के भाव बढ़ा दिए हैं। आप देखो, पहले जो रिचार्ज 250 में हो रहा था वो रिचार्ज अभी 300 में हो रहा है। इसके तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। और जब रिचार्ज बढ़ा दिया, अगर ये लोग अभी स्थगित करते भी है प्रीपेड मीटर को, तो आगे चल के ये इसको फिर से इलेक्शन के बाद में चालू करेंगे और इससे गरीब जनता की जो है, गरीब जनता सिर्फ मरने के कगार पर आ जाएंगे अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर चालू हुआ तो। और हम जय विदर्भ के पार्टी के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का स्मार्ट प्रीपेड मीटर नागपुर शहर में लगने नहीं देंगे। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आज आंदोलन हो रहा है जय विदर्भ पार्टी के माध्यम से, कई मुद्दों को लेकर जो कि विदर्भ में अनदेखा किया जा रहा है, विधानसभा बजट में इन मुद्दों को पेश नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार अनदेखी की जा रही है, तो आपका इस विषय पे क्या कहना है? मैं गणेश शर्मा विदर्भ राज्य पार्टी की ओर से आज यहाँ जो वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उस बजट के खिलाफ हम सभी विदर्भ के कार्यकर्ता या वित्त मंत्री के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो बजट के अंदर में विदर्भ को कुछ भी नहीं मिला है। विदर्भ को सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिला है। आपने देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले वित्त मंत्री जी ने जो बिजली के ऊपर, जो पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाया था, पश्चिम महाराष्ट्र के तरफ पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम है और विदर्भ में पेट्रोल के ऊपर में एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा है। ये सरकार का दोगलापन
यही झलकता है। ठीक उसी प्रकार बिजली के ऊपर हमारे महाराष्ट्र के जो बिजली मिनिस्टर है, ऊर्जा मंत्री है, वो विदर्भ से है और नागपुर से पश्चिम महाराष्ट्र के आमदार है। उन्होंने जो प्रीपेड मीटर जो लादने का विदर्भवादियों के ऊपर में जो कार्य किया वो बहुत घृणास्पद कार्य है। इसलिए हम विजय विदर्भ पार्टी के तरफ से थोड़े दिन पहले यही गांधी पुतले पे यहीं वैरायटी चौक पर यहाँ के ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इनका पुतला दहन किया और जो पूर्व जो यहाँ के महाराष्ट्र के जो अभी के जो भाजपा के अध्यक्ष है फडणवीस अपना बावनकुळे जी, उनको जूता फेंक के हमारे कार्यकर्ताओं ने मारा। और इसके पहले जो हमारे यहाँ के जो ऊर्जा मंत्री थे नितिन जी राउत, यहाँ वैरायटी चौक से लेके तो उनके घर तक के लॉन्ग मार्च किया। तब जाके उनकी जो फटी पड़ी थी उनको अकल आई और उन्होंने अभी ये प्रीपेड मीटर अभी पीछे लिया। पर ये थोड़ा लालीपॉप मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे विदर्भवादियों को, पूरे महाराष्ट्र वासियों को बता देना चाहता हूँ, ये जो ऊर्जा मंत्री ने जो प्रीपेड मीटर पीछे लेने का ऐलान किया कोरा लालीपॉप है। इसलिए आप लोग इसके ध्यासे में ना फंसे। जब तक के पूर्ण रूप से ये प्रीपेड मीटर का पीछे नहीं होता तब तक के पूरे विदर्भ की और महाराष्ट्र की जनता ने ये आंदोलन करते रहना चाहिए। जय विदर्भ, जय विदर्भ।